खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। आपने ये मकूला तो बचपन से सुना होगा मगर इसके पीछे की दास्तान का नहीं पता होगा। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू थे। पटियाला के सबसे बाअसर बड़े जगीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दे। इन दिनों किसी भी सेशन जज के ऑर्डर अंग्रेज वायसराय करते थे। भांजे से चिट्ठी लिखवाकर खड़क सिंह वायसराय के पास जा पहुंचे। वायसराय ने खत पढ़ा। वायसराय नाम खड़क सिंह, वायसराय तलीम खड़क सिंह, तुसी मैनू जज लाना है या स्कूल मास्टर। वायसराय हंसते हुए, सरदार जी मेरा मतलब कानून की कोई तालीम भी हासिल की है या नहीं, अच्छे बुरे की पहचान कैसे करोगे। खड़क सिंह ने मूंछों को ताव दिया और बोले, बस इतनी सी बात, भला इतने से काम के लिए गधों की तरह किताबों का बोझ क्यों उठाऊं। मैं सालों से पंचायत के फैसले करता आ रहा हूं, एक नजर में भले चंगे की तमीज कर लेता हूं। वायसराय ने सोचा कि भला कौन महाराजा से उलझे, जिनने सिफारिश की है वो जाने और इसका मामू। अर्जी पर दस्तखत कर दिए और खड़क सिंह जस्टिस का फरमान जारी कर दिया। अब खड़क सिंह पटियाला लौटे और अगले दिन बतौर जस्टिस कमरा अदालत में पहुंचे। इत्तेफाक से पहला केस कत्ल का था। कटहरे में एक तरफ 4 मुलजम और दूसरी जानब एक रोती खातून थी। जस्टिस साहब ने कुर्सी पर विराजमान होने से पहले फ्रीकैन को गौर से देख लिया और मामला समझ गए। एक पुलिस अफसर कुछ कागज लेकर आया और बोला, मी लॉर्ड ये औरत क्रांति कौर है, इसका इल्जाम है कि इन 4 लोगों ने इसके शौहर को कत्ल किया है। जस्टिस खड़क सिंह ने औरत से तफसील पूछी। औरत बोली, सरकार दाएं जानब वाले के हाथ में बर्छा था और बराबर वाले के हाथ में द्रंती और बाकी दोनों के हाथों में सोटे। ये चारों कमाद के ओले से निकले और कसम को मार मार कर जान से मार दिया। जस्टिस खड़क सिंह ने चारों को गुस्से से देखा और पूछा, क्यों बदमाशो तुमने बंदा मार दिया। दाएं तरफ खड़े बंदे ने कहा, ना जी सरकार, मेरे हाथ में तो कई थी। दूसरे ने कहा, मेरे हाथ में भी द्रंती नहीं थी, हम तो सिर्फ बात करने गए और हमारा मकसद सिर्फ समझाना था। खड़क सिंह ने गुस्से से कहा, जो भी हुआ बंदा तो मर गया ना। फिर कलम पकड़कर कुछ लिखने लगे तो अचानक एक काला कोट पहने शख्स खड़ा हुआ और बोला, एमी लॉर्ड रुकिए, ये केस बड़ा पेचीदा है। ये एक जमीन का फड्डा था और जिस जमीन पर हुआ वो जमीन भी मुल्जमान की है, भला मकतूल वहाँ क्यों गया। जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस अफसर से पूछा, ये काले कोट वाला कौन है। जनाब ये इन चारों का वकील है, पुलिस वाले ने जवाब दिया। तो इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात कर रहा है। फिर खड़क सिंह ने वकीले सफाई को भी इन चारों के साथ खड़े होने का कहा। फिर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। फैसले में लिखा था, इन चारों कातलों और इनके वकील को कल सुबह सादक फांसी पर लटका दिया जाए। पटियाला में हलचल मच गई। हर तरफ लोग खड़क सिंह के नाम से थर थर कांपने लगे कि खड़क सिंह मुल्जमों के साथ इनके वकीलों को भी फांसी देता है। अचानक जराइम की शरह सिफर हो गई। कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता जब तक खड़क सिंह पटियाला जज रहे। रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। इस वाकया में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक है कि अगर इंसाफ फौरी और मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी सजा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाए। अगर आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आप दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप दोस्तों को मिलते रहें।